सभी का मंगल और नमस्कार। मैं सभी बड़े बुजुर्गों से, माता पिताओं से अनुरोध करूंगा, आपके पास आप मिडिल फैमिली के हैं या चलिए एक मिनट के लिए कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन तो उनकी पढ़ाई के लिए आपने जितना भी धन संचय कर रखा है या कर रहे हैं, आपने इसलिए कर रखा है मेरे को मकान बनाना, और कर भी रहे हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है, मकान सबकी ख्वाहिश होती है, बनाना भी चाहिए। लेकिन अभी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं, अभी स्कूल में भी नहीं, हायर स्टडी कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग, कोई डॉक्टरी, कोई कुछ, कोई प्रोफेशनल, कोई कुछ भी। कुछ बच्चे विदेश से जाते हैं, खर्चा माँ बाप देते हैं, उनको वजीफ़ा नहीं मिल पाता या कुछ भी कारणों ना भी मिले तो भी खर्चा तो लगता ही है ना जी। तो ऐसी जगह पर हमें क्या करना चाहिए, ऐसी जगह पे, और उसके ऊपर भी लड़की की शादी भी करनी है, तैयार खड़ी है, थोड़े समय बाद हो जाएगी। तो मेरा आप सबसे एक ही अनुरोध है, मिडिल फैमिली एक बहुत बड़ी भूल चूक करती है, मैं गलती भी नहीं कहूँ, भूल चूक करती है कि वो उसके मकान बनाने की इतनी इच्छा होती है, माई स्वीट ड्रीम, माई स्वीट होम करके, कि मेरा अपना घर, वो घर बनाने में पैसे लगा देता है। आज एक बात बताइए, आप कितना भी मतलब छोटा घर ही बनाओगे तो भी आपका क्या कहते हैं, घर आपका ये समझ लीजिए 20 लाख से कम तो बनने सरा, ठीक है ना। 2 रूम सेट भी कम से कम भी आपका ज़मीन आपके पास है या लोगे करोगे उस पर, मतलब मैं तो ये 20 लाख तो वैसे खाली बनाने बोलो, लेकिन चलो आपने 20-25 लाख रुपये ज़मीन समेत ले लिया टुकड़ा। अरे भाई अभी मत खर्चो, आपके बच्चों पे खर्चा लग रहा है, विदेश में क्या हो जाएगा, या जो प्रोफेशनल कोर्स है उसके लिए उतना फिर बचा लो, एक अंदाज से उतना बचा, कुछ और सरप्लस करके एक अलग से जमा कर रख दो, ठीक है, ताकि वो बच्चे काम आए, आपका चलता रहे। इसी प्रकार से मतलब बैंक इंश्योरेंस या जो भी कुछ आपका पोस्ट ऑफिस आदि है बैंक में रखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है आपकी, कि आप कृपया करके लड़की की शादी होनी तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना। मकान बनने से लड़की की शादी नहीं होनी है, वो तो किराएदार पे बैठे हो तो भी लड़कियों की शादियाँ होती है, लड़कों की भी शादी होती है, किराए बैठे लोगों की, ठीक है ना। लेकिन अगर खर्चा उसमें लग गया तब मेन लड़की में, लड़के का तो नाम ही नहीं लेता कि लड़के के लिए पैसा लगाना, आपको मत लगाइए, लेकिन लड़की की शादी में तो आपको लगाना पड़ेगा ना, आपकी नहीं चलेगी। अगलों ने भी कह दीजिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी तो शादी धूमधाम से कर दो, बाकी जो आप दो अपनी बेटी को दो। अब बेटी को खाली 5 कपड़ों में तो भेजने से रहे आप, सोचिए ज़रा, आपकी बेटी है, कहना भी बनेगा और चीज़ें भी चलेंगी। ये मतलब मरे से मरा भी कम से कम आप खर्चा भी करो, 10-12 लाख का खर्चा तो हो ही जाता है उनके स्वागत में, खर्चे में, बच्ची की शादी में। मतलब मैं तो मिनिमम से मिनिमम इतना मिनिमम बोल रहा हूँ कि शायद कोई सुनेगा तो हंसी भी आएगी। तो कैसे पार पड़ेगी अगर आपने वही 20 लाख रुपये अपने इकट्ठे करे वही लगा दिए, तो वो 10-12 लाख कहाँ से आएंगे, उधारी मांगोगे। तो ये कई बार ऐसे होता है, हम पैसे बहुत ज़्यादा लगा बैठते अपने मकान में, बस अपने हिसाब से बनाए चलते। ऐसा मत करो, मकान जब बनाओ जब आपके पास पैसे की पूरी छूट हो। जी मेरे बच्चे का खर्चा नहीं रुकेगा, मेरी बेटी की 2 बेटियां, दोनों की शादी बढ़िया ढंग से कर दूंगा मैं, मतलब आपके अपने हिसाब से, स्तर के हिसाब से, ठीक है ना, और मेरा मकान ही बन जाएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए मैंने मिडिल फैमिली का नाम लिया। बस मैंने ना तो अपर मिडिल बोला, ना अपर बोला, ना सुपर अपर बोला, ठीक है ना, और बिल्कुल बिलो भी नहीं बोला मैंने मिडिल फैमिली ही अटकती है। मंगल कामना, नमस्कार। किराए के मकान में रहना कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है ना। आज आप ये वाली बात करते हो, जो मुलाजिम होते हैं सरकारी या जो भी कुछ डिपार्टमेंटल, आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियों की, कोई ज़रूरी नहीं उनका सपना मकान हो, वो अपने किराए के मकान में चलते रहते हैं, जहाँ भी जॉब वो किराए के मकान में रहते हैं, बच्चों की शादियाँ भी होती हैं, ठीक है ना। मंगल, लेकिन थोड़ा सूझबूझ से भी काम लेना चाहिए। मंगल काम, नमस्कार। क्योंकि कई लोगों को मैंने सिसकते हुए देखा, बड़े उदास, निराश, हताशा में देखा, इसीलिए बोल रहा हूँ।